अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ है। आपके पास है इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी ई, ये वाली लाइन ए बी पैरेलल है सी ई के पूरी के, और डी एफ ये छोटी सी लाइन है, ये पैरेलल है ए सी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का ये वाले। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी। एक चीज़ समझें मेरी छोटी सी, कि ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में से अगर ये वाला 80 डिग्री है तो नीचे वाला हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। सही है। अब अगर चूंकि पैरेलल वाली कंडीशन है, ये वाली लाइन पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के, ये एफ डी एफ वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये वाला 100 और ये वाला 100 इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये होते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैं ऑल्टरनेट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला 360 डिग्री बनता है सर्कल, ठीक है। उस सर्कल में आपके पास एक दिया हुआ है एक दिया हुआ है 100 डिग्री, ये वाला 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 360 डिग्री में से 100 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 260 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बकाया मेरे पास बचा है, ये वाला रेड जो पार्ट है, ये है 260 डिग्री। तो 4x इज़ इक्वल्स टू 260 डिग्री बन रहा है। इसको भी 4 से डिवाइड कर दें, इसको भी 4 से डिवाइड कर दें, x को अकेला करने के लिए। 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 4 6 दा 24, बाकी बचा 220, 4 5 दा 20, तो x आ गया 65, x आ गया 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई और अप्रोच भी हो सकती है, कोई और किसी और अप्रोच से करे तो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा कि ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन पे जहाँ u बनता है, जिसके एजेस भी होते हैं, ठीक है, u इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। ओ ठीक है, u ऐसे भी बन सकता है, बस पैरेलल होना ज़रूरी, ठीक है। ये पैरेलल बन नहीं रही, बदतमीज़ सॉरी। अच्छा छोड़, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे u और ऐसे u, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है u, ठीक है, ये वाले पैरेलल हो जाएंगे। u ऐसे भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है, आप इसे f समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी बन सकता है। u ऐसे भी बन सकता है और ये उल्टा n भी बन सकता है इस तरह से, छोटा वाला n, ठीक है। सही है, ये तमाम कंडीशन में 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, कुछ भी बन सकती है कंडीशन। तो अगर ये मेरा इस तरह से यूं और ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, तो 180 डिग्री बनना चाहिए था। तो ये वाला जो है मेरे पास, ये आ जाएगा 80 डिग्री। कैसे भला ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाने चाहिए थे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सही। तो अब ये पूरा है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से ये जो 80 डिग्री है जो मुझे नहीं चाहिए, इसे माइनस कर दें, ठीक है। कितना बच जाएगा, 2 और 6, 280, 280 डिग्री। तो जो ये 7y है, ये बन रहा है 280 डिग्री। तो 7y की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 280 डिग्री। इसको भी 7 से डिवाइड कर दें, इसको भी 7 से डिवाइड कर दें, ताकि y अकेला हो जाए। 7 4 दा 28 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 7 0 दा 0, तो y कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8। किधर है क्वेश्चन नंबर 8? इधर है। ओके, तो चलो पहले जो जो एंगल बिना किसी रिक्वायरमेंट के मालूम हो सकते हैं वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है।
मैंने थोड़ा सा शेप को और जूम कर दिया ताकि मैं स्क्रीन को दिखा सकूं। मेरे हिसाब से अगर ये जी से सी वाली लाइन पैरेलल है, अब इसको इधर लेकर के आओ ट्रांसवर्स लाइन पर और यूं लेकर जाओ दोबारा पैरेलल लाइन पर, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो यकीनन ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आ गया 72 डिग्री। ठीक है साहब जनाब, ओके, क्योंकि ये ऑल्टरनेट था पहली चीज़। ओके, अब दूसरी कंडीशन में हमें ये देखना है, बिना किसी कैलकुलेशन के भी मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो मालूम कर सकते हैं वो मालूम कर लेते हैं। ये पूरा बनाता हर हाल में 180 डिग्री। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता ही होता है। तो अगर मैं 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दूं, ये जो दोनों हैं मेरे पास 52 और 72, इन्हें प्लस करो तो 124 होता है। 2 2 4 7 और 5 12, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, ये आ गया 56। दिस इज़ 56, जबकि ये अभी मांगा नहीं है, फिर भी हमने इसे निकाल लिया। अभी मैं वो सब कर रहा हूँ जो अगर नहीं भी मांगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं दूसरी कहानी की तरफ। अगर ये लाइन स्ट्रेट है पूरी और ये 46 है, तो बकाया कितना बच जाएगा? स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो 180 डिग्री में से ये वाला 46 माइनस कर दो ज़रा, ताकि मेरे पास ये वाला आ जाए बाहर वाला। ठीक है, 46, तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, इधर आ गया 7, 7 में से 4 गया बचा 3, 134, ये आ गया 134 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये पूरा ट्रायंगल था तो ट्रायंगल के अंदर भी 180 डिग्री होता है हर हाल में। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि देखें कि क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एफ बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे भला? देखो, ये वाले 50 डिग्री की मेजरमेंट चेक करो और इसकी मेजरमेंट चेक करो, दोनों करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। अगर ये 52 है तो फिर ये भी 52 डिग्री होगा। ठीक है, अब रह गई है एक और चीज़। अगर ये लाइन यहाँ से यूँ जा रही है, फिर यहाँ से यूँ आई और फिर यूँ गई, तो अगर ये 56 है तो फिर ये भी 56 डिग्री ही होगा हर हाल में। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, जैसे ये 72 हमारा ऑल्टरनेट था। अब आ जाते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पर। मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर जो जो एंगल मालूम हो सकते थे वो मैंने मालूम किए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है सी जी एफ, सी से जी और जी से एफ। आ जाओ, सी किधर है मेरा? सी से जी कहाँ है जनाब? सी से जी ये रहा और जी से एफ ये रहा। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए था जो मैंने पहले ही मालूम कर रखा है, जो कि है 52 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें 52 डिग्री, बस। इसकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई मेजरमेंट, कोई सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब यहाँ सॉल्व कर लिया तो एग्जामिनर को बुक पर शेप पे नज़र आएगा कि आपने क्या किया। ठीक है, अब है बी सी एफ, ये वाला बी से सी और सी से एफ। ये रहा मेरा पॉइंट बी, ये रहा मेरा पॉइंट सी और ये रहा मेरा पॉइंट एफ। तो बी से सी की तरफ जाएं और सी से एफ़ की तरफ चले जाएं। और ये मैंने पहले ही ऑलरेडी 56 आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में सॉल्व कर, अभी इसी वीडियो में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो ये हो गया 56। तो यहाँ लिख दें 56 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए हमारे पास रिफ्लेक्स बी, डी और एफ। बी ये रहा, डी ये रहा और एफ ये रहा। तो बी से डी और डी से एफ। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये बाहर वाला एंगल चाहिए। ये बाहर वाला एंगल 360 डिग्री से माइनस करने पर आएगा, लेकिन कबल उसके आपको ये वाला एंगल मालूम करना पड़ेगा जो मैंने अभी तक मालूम नहीं किया। तो पहले इसकी मदद से अब हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला बी, मैं रेड पेन का यूज़ करना चाह रहा हूँ। बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, एफ पॉइंट है और डी पॉइंट है। ठीक है, मुझे पहले ये चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, एफ पॉइंट है और डी पॉइंट है।
ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 कॉर्नर वाली शेप्स को कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में हमेशा हमेशा 360 डिग्री बनते ही बनता है, सही है। तो हमारे पास एंगल बी, एंगल सी, इसकी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। एंगल डी और एंगल एफ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो जो वैल्यूज़ पता है वो पुट करते जाइए। एंगल बी की वैल्यू 134 पता है, एंगल सी की वैल्यू 56 पता है, एंगल डी आपको मालूम करना है तो उसकी जगह डी लेकर दें। और एफ़ आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन आप सिर्फ 72 वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। एफ़ के 3 है, 52, 72, 56। 72 यूज़ करेंगे चूँकि वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। इन सबको प्लस करके 360 से माइनस करें। 134, 56 और 72। 6 4 10 और 2 12 हो जाएंगे, 7 और 3 10, 5 15 और 1 16 और 262। और मेरे हिसाब से इसका आंसर 262 ही आएगा। अब आप बोलोगे सर 262 तो अंदर वाले का आ रहा है ये वाला, तो आप इसको बाहर वाले के साथ 262 तो अभी इन सब का सम आ रहा है, इसका और इसका और इसका सम आ रहा है। इसको 360 से माइनस करके ये तो निकालें भाई, 360 से माइनस करके निकालूंगा, फिर दोबारा 360 से माइनस करूंगा इस आंसर को, तो ये तीनों बच जाएंगे ना, तो तीनों का सम आ जाएगा। तो ये 262 भी तो रिफ्लेक्स एंगल ही आ रहा है। अगर मैं इसको 360 से माइनस नहीं करता तो, ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर लिए, मेरा बाहर का एंगल 262 डिग्री जाएगा। दैट्स इट। छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी इसमें कॉन्सेप्ट था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।